नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 23 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कहेंगे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन 32 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, धातु के सिक्कों पर आकृतियाँ आहत थीं, इसलिए शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? 33 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने खासों आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? ए है जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। बी है राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। और सी है सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय या उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 34 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न दिए गए कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ए है 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुईं। बी है पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। 35 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। ए है वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। बी है उनके अपने जनजातीय देवता थे। सी है उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गठबंधन था। डी है वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन है कथन ए, नील के खेती उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। कथन आर है भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के चलते प्रारंभ में ब्रिटेन ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 17वीं सदी तक नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। भारत में सन 1860 दशक तक नील की मांग और प्रतियोगिता के साथ साथ नील से संबंधित आंदोलन ने नील के दूसरे विकल्प को तलाशने पर जोर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बन गया? 38 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत कृषि तथा वन नीति के आदिवासियों जंगल जमीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों को उन्हीं के जंगलों में आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यही आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 39 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके। समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। उन्होंने विधवा विवाह को मान्यता दिलाने के लिए प्राचीन ग्रंथों व वैदिक उल्लेखों का तर्क दिया। उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? इस क्वेश्चन 40 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महारों को। महार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट था। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति समूह है। ब्रिटिश सेना में शामिल किए जाने के बाद इस रेजिमेंट के लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितियों में बदलाव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी के विचारों से मिलता जुलता है? बताइए दोस्तों, कौन सा मिलता जुलता है? 41 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ईवी रामास्वामी 20वीं सदी में निम्न जाति और मंदिर प्रवेश आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने वर्ष 1924 में निम्न जाति के लोगों के लिए मंदिर प्रवेश के लिए केरल आंदोलन चलाया था। इसका महत्वपूर्ण कथन है कि यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए है, प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। बी है, जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गईं। सी है, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। इसको 42 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 42 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और सी सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 की परिस्थितियों में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर व्यापक स्तर पर प्रभाव बढ़ गया। इस युद्ध में अत्यधिक खर्च बढ़ जाने से भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए। इस बढ़ी कीमतों से जनसाधारण की कठिनाइयां बढ़ गईं। उन्हीं परिस्थितियों से रूस में समाजवादी क्रांति के कारण विश्व के साथ साथ भारत में श्रमिक संघर्ष, नए विचारों तथा समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए है, युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। बी है, भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। सी है, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी सत्य हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस परिस्थिति में कई स्तर पर व्यापक बदलाव देखे जाते हैं। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश कंपनियों द्वारा वस्तुओं आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में भारत में औद्योगिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ए है, वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। बी है, वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। सी है, उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। और डी है, वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पांडुचेरी। सही विकल्प चुनें। 44 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 44 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ए, बी और सी। भारत में कुल 562 रियासतें स्वतंत्रता के समय विद्यमान थी। 15 अगस्त 1947 तक प्राय सभी रियासतों ने भारतीय राज्यों में शामिल होना स्वीकार कर लिया था। उन्हें एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल, वासजेस सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है? 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा वासजेस।
अरावली अवशिष्ट पर्वत है, अपलेशियन वलित पर्वत है, यूराल वलित पर्वत है, वासजेस जो है वो ब्लैक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ग्रीनविच, एक वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कारण आर है चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित एक शहर है। इस स्थान के नाम पर डिग्री मानक समय निर्धारित किया गया है। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण प्रमुख यामोत्तर पर होने वाले समय के सापेक्ष किया जाता है। ग्रीनविच से जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है। हमको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। बी है विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अक्षांश रेखाओं को सामान्यतः समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? 48 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है जबकि मध्य प्रदेश के कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और सेकंड है मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और थर्ड है भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 49 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों। पहला और तीसरा सही है। जून से सितंबर के महीने के दौरान भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मुख्य कारण पवन का मुख्य भूमि से भारत की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी से टकराकर मानसून दो शाखाओं अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की भाषा में बंगाल की खाड़ी की शाखा में बढ़ जाता है। मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? ए है अवसादी सेल, बी है कायांतित सेल, सी है अग्नेय सेल। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको 50 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों केवल ए। अग्नेय चट्टान को मूल चट्टान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के आकार एवं प्रकार के अवसादों के जमाव के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों के परतों के बीच अत्यधिक मात्रा में अवशेष दबे होते हैं, इसलिए इस सेल को जीवाश्म सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं? ए है वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी है वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। सी है वे अपार हैं। डी है कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी और डी। खनिज किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होती हैं। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये विभिन्न जलवायु परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए।
ए है गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। बी है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। सी है गर्म हवा संघनन तथा भारी होती है। और डी है पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ए, बी तथा डी सही हैं। जब गर्म वायु ऊपर उठती है और आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहां आ जाती है तो यह वायु संवहन स्थापित करती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु दाब होने से वायु की गति प्रारंभ होती है। गर्म वायु विरल और हल्की होती है। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हीट डोम। हीट डोम उस स्थिति को कहा जाता है जब जेट स्ट्रीम समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है। यह एक उच्च तापमान की स्थिति है जो कुछ दिनों तक सामान्य ताप से अधिक स्थिति को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पहले कुछ दशक से हीट डोम का प्रभाव देखा जा रहा है। उत्तर पश्चिम प्रशांत अपनी माध्यम जलवायु के लिए जाना जाता है। हीट डोम के कारण गर्मी का अनुभव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ए है कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। बी है दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करें। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे की स्थिति पैदा होती है जिसके कारण जल यातायात प्रभावित होता है। गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने के कारण विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जैसे लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के मिलने से विकसित मत्स्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 55 क्वेश्चन है, अभिकथन एक खनिज की अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, कारण है मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। सही विकल्प चुनें। 55 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिनका नवीकरण संभव नहीं है। इसके अंतर्गत खनिज, जीवाश्म ऊर्जा संसाधन आदि आते हैं। खनिज प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। इन प्रक्रियाओं के होने में दशक से लाखों साल तक का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 56 क्वेश्चन है, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही है। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से है ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक से आशय किसी क्षेत्र विशेष से किसी सामूहिक जनसंख्या का पलायन है। इस पलायन के पीछे के कारणों में सुनामी, सूखा, बाढ़, युद्ध जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। इसी कारण अवधारणा अध्यापिका कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी अवधारणा को अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। है पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। बी है अनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी है प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है दोस्तों? 57 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ए और सी सही हैं। जैविक कृषि खेती करने की एक संपोषणीय विधि है जिसमें पशु खाद, हरी खाद, फसल चक्र, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशकों, अपशिष्ट उत्पादों जैसे प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों का अनुप्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 58 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय डैश में क्या फील करेंगे? में समान है। किस में समान है दोस्तों? 58 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। परिस्थिति और अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार के समता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। संविधान सभा में प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 59 क्वेश्चन है। निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति करें। प्रति डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई डैश में क्या फिल करेंगे? हैं, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। सही क्रम चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। 5 ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रावधान किया गया है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है? कौन सा पहलू देता है दोस्तों? सृष्टि का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। पहुंच, गरिमा, समानता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संचालित होती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविध पक्षों पर बल दिया जाता है, जैसे पहुंच, गरिमा और समानता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। यह राज्य आंध्र प्रदेश से नए राज्य का निर्माण किया गया है। झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। मिजोरम राज्य का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? 62 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे बागान, उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार या चिंता का विषय है? 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति। भारत का ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कृषि एवं उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि कार्य के अतिरिक्त ग्रामीणों के पास आजीविका के अवसर सीमित होते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या काफ़ी जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति से है। भारत में यह अधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को प्रदान किया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित प्रावधान है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के दौरान मतदान के अधिकार को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 65 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों। लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए या निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। मीडिया के संदर्भ में सेटिंग एजेंडा से आशय लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए या निर्णय मीडिया लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। मीडिया द्वारा एजेंडा का प्रयोग दर्शकों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस अवधारणा का उदय 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के मैककॉम्बस और डोनाल्ड शॉ द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर
सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिए हुए विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा संघवाद। संघवाद मूल रूप से वैध शासन प्रणाली पर बल देता है। इस व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विवरण होता है। इसलिए भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी निर्णय लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? 67 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। इस स्वतंत्रता में एक पक्ष व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का प्रावधान भी किया गया है। इसी अधिकार के तहत झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली में काम की तलाश में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? 68 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों सरकारी वकील। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष सरकारी वकील या लोक अभियोक्ता प्रस्तुत करता है। लोक अभियोक्ता राज्य के कार्यक्षेत्र या राज्य के हित का बचाव अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। घेटोआइजेशन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हाशिएकरण का परिणाम है। रिक्त स्थान भरें। 69 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। 70 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों 30। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा प्रदान करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। या समाज तथा विवेचनशील नागरिकता वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए है मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है। कथन बी मानव भूगोल मानव जाति के विकास उसकी विभिन्न नस्लों में मानव का वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 72 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ए सही है परंतु बी गलत है। मानव भूगोल के विषय में का एक हिस्सा है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। इसके अंतर्गत मानव जातियों जनजातियों का विवरण घनत्व को प्रभावित करने वाले तथ्य लिंग अनुपात आयु वर्ग स्वास्थ्य कार्य क्षमता आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? 73 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण के पहलू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है। निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? ए है अनुशासनिक उपागम, बी है बहुविषयक उपागम, सी है अंतःनुशासनिक उपागम, डी है विषयक उपागम। सही विकल्प का चयन कीजिए। 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल सी और डी सही है।
अंतःनुशासनिक उपागम और विषय उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतः संबंधों को देख पाने में सहायक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं को अबोधन को प्रोत्साहित करता है? ए है सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, बी है ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे, सी है जहां तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना, डी है सही तथ्यों की तालिका उपलब्ध करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 75 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों केवल ए, बी और सी। सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे तथा जहां तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना आदि तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अबोधन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? भूमिका अदा करना, बी है वृत्त अध्ययन, सी है सर्वेक्षण, डी है ग्लोब का मानचित्र। 76 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी। भूमिका अदा करना, वृत्त अध्ययन, सर्वेक्षण जैसी शिक्षण अधिगम युक्तियाँ आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकता है? भारत के मानचित्र, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक, पाकिस्तान के रेल से पढ़ना, सी है दिल्ली 1948 के चित्र, डी है MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत। सही विकल्प का चयन कीजिए। 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 77 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 78 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में विद्यार्थियों को उसके आसपास चारों ओर के वातावरण की समालोचनात्मक समझ विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को पाठ्यपुस्तक अथवा पाठ्यक्रम सामग्री को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, मुद्दों आदि से संबंधित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? 79 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी तथा डी। इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी गतिविधियों में विकल्पों का विश्लेषण करना, तथ्यों और मतों में भेद करना, प्रभावों को खोजना, स्रोतों की व्याख्या करना, घटनाक्रम देना, तथ्यों और मतों को अलग अलग करना आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? ए है राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, और बी है राजनैतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है, सी है निम्नलिखित की व्याख्या करो राजनैतिक दल दबाव समूह, डी है जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनैतिक दल हो सकते हैं और क्यों, ई है भारत में जनहित याचिका सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है। सही विकल्प का चयन करें। 80 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, डी और सी। राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? जनसंख्या आकार के अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों? भारत में जनहित याचिका सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती है? या तीनों प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की सबसे अधिक संभावना व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में समसामाजिक घटनाओं और इन्वेस्ट के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, बी है सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अलावा करंट अफेयर का उपयोग करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 81 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों?
थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है? ए है गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। बी है या बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। सी एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। डी है इसमें वर्णित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ई है अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 82 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। 83 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 82 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। 83 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? 84 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, अशोक के शिलालेख। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए अशोक के शिलालेख को प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। 85 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। परियोजना कार्य में मुख्यतः अनेक संसाधनों से सूचना को एकत्र करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? ए है विषय से संबंधित प्रश्नावली या साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। बी है शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण। सी है शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। डी है विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। सही विकल्प चुने। 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 86 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, डी, बी, सी तथा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इनमें से कौन से प्रश्न छात्रों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? ए है जनजाति द्वारा दिक्कू लोगों के विरोध का क्या कारण था। बी है आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। सी है वर्तमान भारत के किसी जनजाति समुदाय को चुनें, उनके रीति रिवाज और जीवन और पिछले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखें। और डी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जानें, वे अपने समय की किस प्रकार से एक असामान्य महिला थी। ई है निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 87 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बी और ई। आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें तथा निर्वाह कृषि एवं व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। यह दोनों प्रश्न विद्यार्थियों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक ज्ञान का आकलन करते हैं? ए है कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए छात्र समूह का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। बी है बिरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन या विचार चित्र था। सी है ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र विकसित करें। डी है 20वीं सदी में जनजाति विद्रोह नायकों के विषय में अपने माता पिता मित्र या अध्यापकों से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। और ई है अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं, इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। सही विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 88 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ए, सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। यह 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबों की स्थिति बेहतर करना है। बी है मनरेगा को लागू कराने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। सी है समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। और डी है सन 1991 में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आंकें। ई है अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। सही विकल्प चुनें। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? ए है आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान या कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते। बी है कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम जैसी क्यों होती है? सी है मानव मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा? कौन कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे? ई है छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। 90 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सी और ई। मानव मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा, तथा छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तीनों प्रश्न विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।